उसके साथ में स्वास्थ्य कैसे कम, स्वास्थ्य अपने कैसे, फैमिली परिवार को ठीक कैसे करें, स्वास्थ्य कैसे रख पाए, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ है, वही सच में स्वास्थ्य है। तो आइए मैं आपके बीच में बड़े मान और बड़े सम्मान से इनवाइट करूंगा प्रोडक्ट के वेलनेस कोच आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर। मोस्ट वेलकम सर, ओवर टू यू। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर किशनपुरी भारत के पेरिस गुलाबी नगरी से आपके सामने लाई हूँ। सर, स्क्रीन और आवाज क्लियर है? यस सर, लाउड एंड यस सर, क्लियर है यस सर। सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू। आनंद आ गया, सुनकर भी, देखकर भी, अनुभव कर भी। आपने क्या सुना वो आप जाने। मैंने सुना कि सुबह उठते ही 70,000 प्लस की इनकम। यस। रोज बेरोजगारी और बीमारी दो भयंकर समस्या है। बेरोजगारी यानी इनकम की कमी, ये भयंकर समस्या है। और दूसरी, वो इनकम आ गई तो पेट ही खराब है, दिमाग ही खराब है, लीवर ही खराब है, क्या काम कर जाएगा? बीमारी। और इन दोनों का समाधान चाहिए। यस। तो लीगल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो? यस। किसी को मिल गया, कितने पुण्य कार्य है। पुराने जमाने में कोई अच्छे काम किए थे जी, तभी अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे लोग, अच्छी टीम मिलती है। मिल गई ना अपन को, तो आश्वस्त हो जाए कि आपने अच्छे काम किए थे। तो बरकरार रखिए और अच्छे कामों का प्रचार कीजिए, ताकि लोगों की जीवन में भी अगर ये समस्या आ रही है तो उसका समाधान करें। तो अपने आदरणीय सम्माननीय आइकन श्रीयुत देवेश जी सर ने अभी भी बताया कि 72,000 प्लस इनकम तो बेरोजगारी तो खत्म। और उन्होंने चयन किया मेरा कि सर बीमारी में क्या समाधान कर सकते हैं आप बताओ। तो मैं फिर लक्की निकला कि मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैं बताता हूँ कि जब बेरोजगारी उधर से खत्म होगी तो बीमारी भी खत्म होगी। और बीमारी का आधार है दिनचर्या में गड़बड़ होना, मानसिक सोच में असंतुलन होना। यस, दोनों का संबंध है, अभी बात करेंगे। तो गैस, एसिडिटी, अफारा, आईएस भी ऐसी समस्या। वर्तमान में समय बदल रहा है, वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, खान पीन में लापरवाही कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप समस्या आ रही। तो आज इस समस्या पर बात करेंगे। पेट बनेगा लोहे जैसा मजबूत। पेट मजबूत तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। आइए। गट वो समझता है, गट कहते हैं आंतों को। गट वो समझता है जो डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। क्यों? डॉक्टर तो केवल इंडिकेशन पर काम करेगा ना भाई। आपने कहा सर सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द की गोली दे देगा। वो गट तक थोड़ी गया, लीवर तक थोड़ी गया, किडनी तक थोड़ी गया, तो उसको जाने का टाइम ही नहीं मिला। वहां तक आप जा सकते हो। तो जो डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, और असली इलाज दवाइयों से नहीं, रीसेट से होता है। आप अपनी आदतों को रीसेट कीजिए। रीसेट का मतलब है पुनर्योजित। पुनर्योजित का मतलब है पहले आप क्या करते थे, उससे तकलीफ हो गई, उस आदत को बदल लो, उसे रीसेट कहते हैं। तो आइए बात करते हैं पाचन तंत्र का मार्ग। सब जानते हैं सबसे पहले शुरुआत दांत से होती है और समाप्ति उस अंग से होती है। तो दांत अगर आपके मजबूत है, स्वस्थ है, खाने को चबाने के अनुकूल है, तो पाचन का प्रारंभ ठीक है। फिर आपकी जीभ ठीक है। कई बार ट्रेनिंग में समझाया, फिर समझाएंगे। जीभ का प्रारंभिक भाग में कौन सा स्वाद है? कौन से अंग का एक्यूप्रेशर है? अगर वो सही दब गया, उसमें पर्याप्त लार मिल गई, उस खाने के अनुकूल कौन सी लार कैसे उत्सर्जित करनी है, ये दिमाग का काम है। वो मैसेज देता है जीभ के जो लार्वा उत्पन्न करने वाली ग्रंथि। अगर वो ग्रंथियां अनुकूल है, दिमाग को मैसेज सही पहुंच गया, तो सही लार बनेगी। पहला काम दांतों ने कर दिया, दूसरा जीभ ने कर दिया। अब आहार नाल के पास, गले के पास, टॉन्सिल के पास थायराइड है। वो भी इसमें अनुकूल चीजें मिलाती है। जो दांत से कटा, जीभ से, लार से मिला, उसमें थायराइड उपयुक्त चीज मिलाती है। फिर वो अपना पेनक्रियाज में जाता है, पेट में जाता है, स्टोमच बोलते हैं उसे। उसी के पास पेनक्रियाज है, फिर वहां से इंसुलिन निकलता है। फिर आगे चलते तो लीवर आता है, वहां से पित्त निकलते हैं। और फिर लीवर के माध्यम से छोटी आंत, बड़ी आंत के माध्यम से होती हुई उस अंग से जो चीज खाई थी अवशोषित होकर पूरे कार्बोहाइड्रेट,
वसा, प्रोटीन, मिनरल, जिसको जो चीज चाहिए थी, वो अगर सही अवशोषित हो गया, तो मल का रंग, मूत्र का रंग, थूक का रंग, आपकी बालों का रंग, चमड़ी का रंग, पैरों की बनावट, हाथों की बनावट, चेहरे की बनावट से आभास हो जाएगा कि आपका पाचन ठीक है। और पाचन ठीक, तो फिर आप किसी को भी पचा सकते, पत्थर को भी, लोहे को भी। क्योंकि दोस्तों, स्टोमिच में जो एसिड होती है ना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें लोहे की छोटी छोटी कीलें डाल देना, वो 5 सेकंड में जलकर भस्म हो जाएगी, इतनी जबरदस्त एसिड है वहां। तो वो तो नुकसान होने नहीं देती, लेकिन अपन खाने की आदतों, फास्ट फूड, पता नहीं, परिभाषा देना ही मुश्किल है यहाँ पर। वो खा खा कर उस एसिड को इम्बेलेंस कर दिया, उसको ठीक कर लो, ठीक हो जाओ। और ये अपने हाथ में, इसलिए कोई भी बीमार है, भगवान को, डॉक्टर को, दवाई को दोष न दे, दोष न दे, दोष न दे, स्वयं दोषी है। समझा नहीं, खा लिया फालतू की चीजें। पेट इंडिकेशन देता है, संकेत देता है, समझ नहीं पाते, लापरवाही करते हैं, फिर इंडिकेशन देता है, फिर नहीं मानते तो डायबिटीज करता है, फिर नहीं मानते तो लीवर सिरोसिस करता है, फिर नहीं मानते तो किडनी स्टोन में डाल देता है, फिर नहीं मानते तो हाथों में कैंसर कर देता है, फिर नहीं मानते तो गुदामार के पास तक जाते जाते भी पाइल्स कर देता है कि दादा अब तो समझ। इसके बाद भी नहीं माने तो भाई फिर शरीर कहेगा दादा मैं कब तक साथ दूं। इसलिए दोस्तों, बीमारी होना अच्छी बात है, क्योंकि शरीर ने उस विषाक्त पदार्थ को उस बीमारी के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। अब आपकी ड्यूटी इस बीमारी को खत्म करके दोबारा वह न हो। इसलिए बीमार होने का मतलब है भगवान की राडार में है आप, मरने नहीं दिया उन्होंने, आपको स्वस्थ रखने का एक मौका और दे दिया। और दूसरे कैसे होते हैं, मैं तो बीमार हो गया, कैंसर हो गया, मैं तो मरूंगा। अरे मरना तो सबको है, लापरवाही ना करें। आइए बात करते हैं, पेट की बीमारी जड़ से खत्म करेंगे। और बिल्कुल, कितनी भी जबरदस्त आपकी आंतों में प्रॉब्लम हो, अगर होम रेमेडी, दिनचर्या, खाने का सिस्टम, उठने और सोने का सिस्टम, और यूटेक द्वारा प्रदत्त 3-4 प्रोडक्ट जो भी बोलूंगा ले लिया, तो सच में 5 दिनों में, अधिकतम सप्ताह भर में, क्यों वर्किंग डे 5 ही मानते हैं, शनिवार रविवार की छुट्टी मानते हैं, इसलिए 5 दिन बोल दो या सप्ताह बोल दो, एक ही बात। 5 दिनों में आपके पाचन तंत्र को रिसेट करें, कितनी भी भयंकर प्रॉब्लम हो। एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस है मेरा, कि जिनको दस्त हो गया रुक गया, जिनको नहीं आ रही थी लेकिन आ गई, जिनके प्रॉब्लम है मेन फीमेल, सारी प्रॉब्लम पेट से ही है। सर मेरे तो यूट्रस में गांठ, प्रॉब्लम यहीं से है। सर मेरे तो लीवर में प्रॉब्लम यहीं से है। सर मेरे तो किडनी में स्टोन, प्रॉब्लम पेट से ही है। कैसे बात करेंगे, अभी टेंशन क्यों लेते हो? तो सर आप हो कौन, थोड़ा परिचय देंगे? यस, डॉक्टर कृष्णपुरी है नाम मेरा। MA, MA, PhD, LLB के साथ साथ नेट सेट के साथ, आरटेट के साथ, STT के साथ, NCC और NSS लीडरशिप के साथ साथ, स्काउट मास्टर पूरे नेशनल लेवल पर रहने के साथ साथ, कोरोना काल में जब अवतरित हुआ यूटेक, तब वेलनेस कोच का सर्टिफिकेशन, वो भी मास्टर डिग्री भी मैंने लिया। ये मेरा सामान्य परिचय। और दोस्तों मैं फिर बताता हूं, जिंदगी में 3 चीजें हैं। पहला पहला काम, पहला काम, दूसरा नाम, तीसरा दाम। बस 3 चीजों पर ही टिकी सारा संसार, सारा जीवन। काम जो है वो करना होगा, नहीं किया तो फिर नाम कैसे होगा? और सही काम किया, सही नाम हुआ तो सही दाम आएगा। अभी भी देखा 72,000 प्लस काम। देखो बंदे ने, बंदा बोलूंगा क्योंकि वो बंदा ही है भी, देवेश शुक्ला जी ने छोटी सी उम्र में इतना काम किया कि पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोगों की आंखें फट गई। ऐसा भी होता है। क्राउन एम्बेसडर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में, सच में अभी किसी के पास कोई पद नहीं है। कंपनी में नाम तो है, लेकिन किसने पाया नहीं, वो झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं कई लोगों को, वो कहते हैं सर हम रॉयल एम्बेसडर है। मैंने कहा ये कब बनते हैं जी? वो बता ही नहीं पाते, क्यों? कहना अलग चीज, दूसरा पासबुक में पैसे आते हैं, झूठ बोलते हैं वो। कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल देख चुका हूँ। सर हमारे पास 3 लाख रुपए महीने के आते हैं, मैं डायरेक्ट वो डायमंड हूँ। मैंने कहा दिखा भाई कहाँ है, जुड़ जाऊंगा तेरे साथ। अच्छी कंपनियां, अच्छी कंपनी का मतलब 20-25-30 साल से चल रही तो अच्छी है, कि सर हमारे साथ आ जाओ, बिल्कुल आ जाऊंगा, जो बोला वो दिखा दे। अभी 1 सेकंड में यूटेक क्या, अभी आई अभी छोड़ देता हूँ, क्या होता है यूटेक, गेल है। इतना बोलते ही वो अब दिखाई नहीं पाते, फिर हमको तू आ जा, यहाँ तो आता देख, 15-15 लाख का पेट्रोल होता है। दोस्तों आते इतनी ईगो पावर है, लेकिन अब दोबारा बोलते भी नहीं।
ये यूटेक ने किया है, ये अपने देवेश शुक्ला जी ने किया है, अपने क्राउन एम्बेसडर ने किया है। अपन को वो दिव्यास्त्र दिया जिसका सहारा लेकर अपन अगले जो झूठ बोल रहे हैं उनकी बोलती बंद करने का दिव्यास्त्र दिया है। इसे इस अर्थ में ले, इस अर्थ में न ले कि इतना कमाते हैं। मैं गेस्टेड ऑफिसर हूं अभी। एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड के, 2 शिफ्ट है, सुबह 3 घंटे एग्जाम होती है, शाम को 3 घंटे एग्जाम होती है। 11 सेंटर का हेड हूं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना रिस्क भरा जीवन चल रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है जिम्मेदारी से थोड़ी मुकरेंगे। 11 सेंटर, 2 शिफ्ट, पेपर बांटना, पेपर पर ड्यूटी लगाना, एक सेंटर पर 8 से 10 कमरे, उसमें अगर कोई सुपरवाइजर नहीं आए तो उसको तुरंत एडजस्ट करना, एडजस्ट कैसे करना, उसके नियमों का फॉलो करना, सबको साथ लेकर चलना। और वो 11 सेंटर एक जगह नहीं, 3 3 4 4 5 5 किलोमीटर उन पर घूमना, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। इतना बिजी शेड्यूल है। लेकिन वो तो मेरी ड्यूटी है। बिजी बोलकर मैं किसी पर प्रेशर नहीं डालना चाह रहा, लेकिन एक संकेत देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, थोड़ी चूक हुई तो 1 सेकंड में जेल हो सकती है, मेरी भी गलती करने वाले की भी। उसमें से हर व्यक्ति के साथ शालीनता से दबाकर साम दाम दंड भेद से काम निकाल लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उस बिजी समय में से सेवा भाव होने के कारण अपने क्राउन एम्बेसडर सर ने कहा कि सर ट्रेनिंग लेनी है तो अपलाइन को मना नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, कर दिया तो फिर आप गए। अपलाइन भी समझता है अगला आदमी इतना बिजी है, इसको क्या जिम्मेदारी देना। उन्होंने मेरा चयन किया तो मैं कितना लकी हूं। इतनी बिजी समय में से मुझे कहा कि सर आप और इस कष्ट को झेल सकते हैं, झेला। उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि क्राउन एम्बेसडर के वचनों में इतना जबरदस्त आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद से आप जो सही काम कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रॉब्लम को फेस करके उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए करबद्ध निवेदन, आपके जो भी अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उन्होंने कुछ कह दिया, मना नहीं करना, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, करना वो हो जाएगा। और मैं इतने बिजी, 11 सेंटर, बोर्ड एग्जाम, रिस्क भरा जीवन, मना नहीं कर सकते, और आए हैं पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे काम के साथ। तो ये मेरा वर्तमान बिजी जीवन है। आज क्या सिखाएंगे सर? गट के बारे में बात करेंगे। गट क्या है? अपने पेट में देखो, मुंह से चबाकर, जीभ से लार लेकर, थायराइड से हार्मोन मिलाकर, लीवर आपका पेनक्रियास से इंसुलिन लेकर, लीवर से पित्त लेकर, छोटी आंत बड़ी आंत से अवशोषण करते हुए उस सजन अंग से बाहर निकल गया, इसे डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। और डाइजेशन सिस्टम वैसे तो मुंह से लेकर गुदामार्ग तक का सारा ऑर्गन सम्मिलित है, लेकिन इसमें 4 मुख्य हैं। गट, ये तो प्रधान है। स्टोमच, पेट, पेनक्रियास, जिसे अपन अग्नाशय कहते हैं, जहां से इंसुलिन निकलता है, और लीवर, जो पित्त निकालकर वसा को पचाने में मदद करता है। इन चारों में से गट पर बात करें। गट अगर ऐसे लपेट लेते हैं तो 7 से 8 मीटर लंबी होती है। और टेनिस जो कोर्ट होता है, अगर इसको पतली से पतली बना करके लंबी रस्सी बनाए तो टेनिस कोर्ट का पूरा चक्कर लगा सकती है। इतना बड़ा ऑर्गन अपने सबके पेट में है, और ये सब चीजों को अवशोषित करता है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, वसा, और कोई चीज आ गई। लेकिन ये अकेला काम नहीं करता। वहां पर जीव जंतु तो नहीं बोलूंगा, लेकिन माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं सबके पेट में। ब्रह्मांड से ज्यादा माइक्रो बैक्टीरिया व्याप्त है एक व्यक्ति के शरीर में। अब उनमें अच्छे भी और बुरे हैं। अच्छे जो हैं वो अच्छी चीजों को, वसा प्रोटीन को लेकर के अपन को ऊर्जा देते हैं। बुरे जो हो वे विषाक्त पदार्थ को खाकर उसको नष्ट कर देते हैं। ईश्वर का सिस्टम जबरदस्त है, उसे समझें, उसे बिगड़ने ना। हाउ यू फील? अगर आपका गट आते ठीक है तो दिमाग अपने आप ठीक है। दिमाग किसी का गड़बड़ है तो 99% अनुमान लगा लो गट खराब है। दूसरा टेंशन है। टेंशन तो इसलिए आएगा, आपने झूठ बोला था, उसे छिपाने के लिए फिर झूठ बोला, उसे छिपाने के लिए फिर झूठ बोला। झूठ 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 पर्दा इतना बड़ा, आप टेंशन तो होना। क्यों बोलते हो झूठ? सब बोल दो एक बार, भाई ये समस्या थी, ये समाधान था। तो अपना जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इज ऑफन कॉल्ड द सेकंड ब्रेन। ये दूसरा मस्तिष्क कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है क्योंकि 70 से 90% सेरोटोनिन जो
खुशी का हार्मोन है, प्रसन्नता का हार्मोन है, अपन को आनंदित रखने में मदद करने वाला जो हार्मोन है सीरोटोनिन, वो 70 कम से कम 70, अधिकतम 90, 10 से 20% दिमाग निकालता है। तो गट से ही निकलता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी टेंशन होता है, गुस्सा आता है, लड़ाई होती है, सबसे पहले आप क्या छोड़ते हैं? खाना। क्यों? सेरोटोनिन। तो आपके गट में ही बनता है। गट इम्बैलेंस ही ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को असली वजह है। मिलूंगा उस कस्टमर से, दे दूंगा उसको प्रोडक्ट। ओवर थिंकिंग, अब मैं भी इतना ओवर थिंकिंग, सच में पेट खराब है उसे ठीक कर लो, ओवर थिंकिंग अपने आप ठीक हो जाएगा। और जिसको भी एंजाइटी होती है, कंपकंपी होती है ना, उसे गुस्सा आता है, सच, ठीक कर लो उसे। गट और माइंड दोनों का नेचुरल इलाज एक ही है। इस मास्टर क्लास में आप समझ सकते हैं। आइए, वाई गट मैटर। गट क्यों रखता है अपना महत्वपूर्ण स्थान? ये इसलिए रखता है कि यहाँ से सेरोटोनिन निकलता है, सारी चीजों का अवशोषण यहीं से होता है, हर चीज को यहीं से गुजरना है, चाहे वो ठोस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अब खाना नहीं पचा तो गैस होगी, खाना नहीं पचा तो कब्जी होगी। पहले गैस बनेगी, 8-10 दिन तक गैस रहेगी, फिर नहीं माने तो कब्जी होगी, फिर भी ठीक नहीं दिया तो कब्जी कब्जी किस में बदलेगी ये पता नहीं, फिर 2-4 साल ध्यान नहीं दिया तो वही पाइल्स में बदल जाएगी। तो पाइल्स जिसके भी हैं, 3 से 5 साल पहले उसे कब्जी की समस्या से गुजरा, ध्यान नहीं दिया, फिर 2 से 3 साल से वो गैस की समस्या से भी गुजर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, इसलिए पाइल्स हो गया। भाई शरीर तो कुछ करेगा ना भाई। इसके लिए प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक आपको लेने होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये दोनों शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ओवर कम मिले हैं, रन पूरे बनाने, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर समझते रहें। गट के अंतर्गत ट्रिलियन जीव जंतु, ये सारी चीजें हैं। ये क्या हो जाता है जी? समस्या कब आती है? देखो नंबर 1 पर लिख रखा है, लेक ऑफ डाइवर्सिटी इन बैक्टीरियाज। अपने जो बड़ी आंत छोटी आंत में जो कोलोन है, कोलोन में ट्रिलियन, ब्रिलियन नहीं बोला, ट्रिलियन, सर्च कर लेना मीटिंग के बाद। ट्रिलियन बैक्टीरियाज होते हैं, उनका एक बायो सिस्टम होता है, शायद वो कमजोर हो गया है, इसलिए गट में प्रॉब्लम आई। दूसरा, डेफिशिएंसी ऑफ बेनिफिशियल गट माइक्रो, अपने आंतों में जो लाभकारी माइबैक्टीरिया है उनका सघनता कम हो गई, शायद इससे गट में प्रॉब्लम हो गई। और तीसरी समस्या है इंक्रीज इन फुल, या मतलब जो बेड बैक्टीरिया वो बढ़ गए। 3 चीजों का कारण हो रहा है, या तो उसका जो बायोम है ना बैक्टीरिया का, उसको अपन ने भी डिस्टर्ब कर दिया, ज्यादा चाय पीकर, ज्यादा तली चीजें खाकर, ज्यादा टेंशन लेकर, या फिर अच्छे बैक्टीरिया की सघनता कम हो, या फिर बुरी बैक्टीरिया आपने बढ़ा दिया। तो ऑल डिजीज बिगिन इन गट। सारी समस्याएं, ध्यान से देखो इस स्लाइड को, सारी समस्याएं गट से शुरू होती है। कौन सी? ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉम्स, फूड सेंसिटिव, एलर्जी, जॉइंट्स पेन, फेटिग्यू, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पेट से शुरू, अपने किया, अब कहते हैं 7-10 साल से तो मेरी हड्डियां ऐसी है। क्यों किया था गड़बड़? राइट में लिख दिया, आईबीएस चर्चा करेंगे अभी। ये सारी की सारी स्किन प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, 99.99 प्रॉब्लम गट से ही शुरू। गट को ठीक कर दो। लीवर में प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो पा रहा, दवाई लेने के बाद ठीक नहीं हो पा रहा, समझ जाओ सैनिक यहाँ नहीं है, गट में है। किडनी में स्टोन हो गया, ले हो, लेकिन किडनी के साथ साथ पेट का ध्यान, कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के साथ साथ पेट पर, गट पर काम करना, वो जल्दी कवर होगी। आइए, ये अच्छे और क्या होगा जी? व्हाट हैपन इफ यू हैव एन अनहेल्थी गट? तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जी होगी, गैस होगी, मल सड़ेगा, मल टाइट होगा, काला होगा, सही अवशोषण नहीं होगा, जो अपनी जो छोटी आंत बड़ी आंत के बाद दीवार जो अवशोषण करती है उसमें दरार होगी, उसे आईबीएस बोलते हैं, वह कैंसर होगा। और उसकी वजह अपन है सही समय पर सही खाना ना खाना। दूसरी प्रॉब्लम ब्लोटिंग हो सकती है। तीसरी इंडाइजेशन हो सकती है, अपच, सड़ना। चौथी, नॉट एबल टू
मैनेज वेट, या तो वजन घट रहा है या वजन बढ़ रहा है, पक्का पेट पर गड़बड़ है। लो इम्यूनिटी, शरीर से रोग से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं। पेट खराब, गट खराब, आंत खराब, तो समझ लो इम्यूनिटी गड़बड़ है। ये 5 मेजर चीजों से आप अनुमान लगाओ, अगर इनको ठीक कर दिया तो मैं दावे से बोलता हूं, अनुभव से बोलता हूं, अनुभवजात क्रियाओं से बोल रहा हूं, आप कैंसर, हार्ट जैसी प्रॉब्लम से, मतलब मैं कल बस में आ रहा था लगभग 8:30 बजे, घर पहुंचा 10 बजे, 8:30 बजे आ रहा था, तो एक पंजाब से ही थे, पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से वो भारत में आए थे, उसके हार्ट की प्रॉब्लम है, अब वो रिटायर है, बस में कंडक्टर थे, काफी सैनिकों की उन्होंने मदद की, ऐसा उसने बोला। और एक वाल्व में गड़बड़ थी, एक तो ठीक करा लिया, एक में गड़बड़ थी, मेरे साथ 2 घंटे उसने यात्रा की। उस 2 घंटे में उसकी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि मैंने 3 बार, उस 2 घंटे में 3 बार उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाया, मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग किया और उसको समझाया, उम्र है 70 से ज्यादा, और उस शायद भगवान ने चाहा तो आज ज्वाइन भी कर लेगा। मदद करो किसी की, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो उसने कहा सर मैंने एम्स में दिखाया, इतने पैसे लगाया, ये रिलैक्स तो मिला ही नहीं। 3-4 एक्यूप्रेशर पॉइंट थे, उसको दबाया, उसको मेंटली सपोर्ट दिया, 2-3 चीज समझाई, और मैं त्रिकुट और त्रिफला ओरिजिनल बनाकर साथ रखता हूं, तो उसको दिया, पानी पिलाया, पानी की मेरे पास अल्कलाइन बोतल हमेशा रहती है, दिया। 2 घंटे में उसने मेंटली बॉडी इतना रिलैक्स किया कि मैं धन्य हो गया, कि उसने 1% भी माना कि यूटेक में कोई ईमानदार लोग काम भी करते हैं, और उस ईमानदार व्यक्ति से उसकी पहचान हो गई। क्योंकि सभी जगह पैसे कमाने वाले नहीं होते, सभी जगह पैसे कमाने वाले ही होते, ऐसा भी नहीं है। पहले मदद करो। अब वो ज्वाइन करेगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं करेगा तो कम से कम ये तो बोलेगा कि एक यूटेगियन डॉक्टर पूरी मुझे बस में मिला था, ये दबाया, ये दिया, मैं ये ऐसे हो गया। तो ये भी तो एक यूटेक की प्रशंसा ही है। आपने ये कर दिया तो भी डायमंड से कम काम नहीं किया। तो अपनी वजह से कोई बदनाम ना हो, उसे सीखना पड़ेगा दोस्त। बैक्टीरिया 85% जो होते हैं वो तो अच्छे हैं, उनको संभालो, 15% बुरे, नहीं संभालो, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाउ कैन यू सपोर्ट योर गट? बैलेंस डाइट लेकर, अच्छी तरह सोकर, अच्छी लाइफ स्टाइल जीकर, नेगेटिव हैबिट को हटाकर, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, इन दोनों को लेकर। सर ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या है? ये देखो मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रीबायोटिक है, ये चीजें आप फल से ले सकते हैं। ये प्रोबायोटिक है, इन इन चीजों को आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले, मैं वापस वापस आऊंगा। तो इन चीजों को लेकर के, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आते हैं। ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लेकर के भी आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। मतलब देखो दोस्तों, इतनी बिजी समय में भी मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सी चीज को मैंने कहाँ एडजस्ट किया। यही तो यूटेगियन होते हैं, और आप यूटेगियन, आप में कोई कमी नहीं है, लापरवाही कर देते हैं। आइए सर, क्या बीमारी होगी अगर हम इनको नहीं रखेंगे? तो हम कैसे पहचानेंगे कि आंतें खराब होगी? ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स, खट्टी डकारें आना, डायरिया, दस्त हो जाना, इंसोमेनिया, मानसिक में जो आप ज्यादा सोच लेते हैं, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, यस डिप्रेशन जिसके भी है, 90% गट खराब, ठीक करो ठीक हो जाएगा। आप ब्रेन बूस्टर देते रहते हैं, अच्छी बात है ब्रेन बूस्टर देना, लेकिन त्रिफला भी दो। ब्रेन बूस्टर दो ना, अच्छी बात है। सर ब्लोटिंग हो गया, क्या दूं? त्रिफलारी हो गया, स्ट्रो। सर एसिड रिफ्लेक्स हो गया, क्या दूं? सुबह नोनी जूस, त्रिफला और यूगेस्ट्रो। सर डायरिया हो गया, क्या दूं? नोनी जूस, या त्रिफला नहीं देना, नोनी जूस और डिटॉक्स दे दो, दही खूब खिलाओ। सर इंसोनेशिया हो गया, क्या दूं? सुबह त्रिफला दे दो, और खाना खाने के बाद आपको मेमोरी, जो कि वैदिक आ गया, वो दे दो। सर इंस्टेंट होगी, बस नोनी जूस और मेमोरी वैदिक दे दो। सर डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में क्यों आते खराब है, तो सुबह त्रिफला दो, भूखे पेट, 10 से 15 ml, और खाना खाने के बाद मेमोरी वैदिक दे दो। सर फेटिग्यू, बस फेटिग्यू और डिप्रेशन एक ही बात है, आप सुबह त्रिफला और खाना खाने के बाद आपको मेमोरी। अब देखो दोस्तों, प्रोडक्ट की जानकारी भी रखो, बीमारी की जानकारी भी रखो, आपकी जो बेसिक पैसा उसका भी ध्यान रखो, यूटेगियन का भी ध्यान रखो। भगवान ने आपको चयन करके भेजा है, पुरुषत्व में बनाकर भेजा है, इतने ध्यान रख सकते, सामर्थ्य देकर भेजा, आपको पहचानना पड़ेगा। और आपने पहचान लिया तो भारत की कितनी मदद कर सकते हैं। आज के स्वास्थ्य को कैसे सुधारें सर? फाइबर संपन्न खाना खाओ, फ्रूट और वेजिटेबल खाओ, वो भी मौसमी, कोई जरूरी नहीं है एप्पल खाना।
कोई जरूरी नहीं का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मौसमी चीजें आप जमकर खा रहे हो तो फिर खाओ। नट खाओ, बादाम पिस्ता काजू जो भी मिलता है बहुत बढ़िया बात है। प्रोबायोटिक जो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया अभी। वाटर पर्याप्त लो भाई, जितना पानी पी सकते हो मौका मिलते पियो, प्यास लगते पियो। कितना पिए? 50 लीटर पी सकते हैं क्या? शरीर मांग रहे तो खूब पी सकते हैं, शरीर नहीं मांग रहा तो 1 लीटर भी। तो ये शरीर की डिमांड पर है, और शरीर डिमांड करेगा आपका गुड और बैड बैक्टीरिया पर। औसत निकाल रखा 3 से 5 लीटर पानी होना चाहिए, लेकिन आपका शरीर 6 लीटर मांग रहा तो नो प्रॉब्लम। तो 3 से कम में भी काम चल रहा है तो नो प्रॉब्लम। क्यों ओवर थिंकिंग करते हो भाई? शरीर की डिमांड होनी चाहिए, ये तो एवरेज है। बेहतर पाचन स्वास्थ्य के लिए किन खाद्य पदार्थों को बचना चाहिए? प्रोसीड फूड, तली हुई चीजों से बचो, आर्टिफिशियल इन चीजों से बचो, रिफाइंड, दोस्तों जितना बचना चाहो बचो। रिफाइंड तेल जहर है। जैसे बाहर समोसा कोई बना रहा है, कोई हो तो माइंड मत करना, मैं तो शुभ चिंतक के नाते बोल रहा हूँ। समोसा जिस तेल में बना लिया अच्छी बात, अब दोबारा उसी में समोसा निकल रहा तो तेल रिफाइंड दोबारा गर्म हो रहा, पॉइजन हो चुका। और वो दुकानदार तो 10-10 बार उसमें समोसे निकालता है, कितना जहर हो चुका रहा। आप मेहमानों को खा। दोस्तों अच्छी चीजें भी है। हाई फैट चीज से बचें, अल्कोहल से बचें, चाय कॉफी से बचें, ग्रीन टी लेमन टी आपके पास दोनों से, इन चीजों से, जंक फूड से बचें तो आते ठीक हो सकते। तो देखो कोई लेट आए हैं समझ नहीं पाए तो मैं दोबारा बता दूं। हाउ कैन यू सपोर्ट गट? ऐसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लें। फिर कैसे पहचान हुए गट खराब हो गए? इन लक्षणों से पहचान सकते, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्वास्थ्य को कैसे सुधारें? इन चीजों का प्रयोग करके सुधार सकते हैं, और बेहतर पाचन के लिए आप इनसे बचें। अब तो बीमारी का चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरा नाम डॉक्टर किशनपुरी है। पहला पर्पज है हेल्थी रखना भारत को, ये तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और हीलिंग से ठीक करना। तो देखो नेचुरोपैथी से ठीक कर दिया, फिर भी दिक्कत आ गई तो यूटिक भगवान ने एक अवतार के रूप में भेजा है। मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान की कल्चर जबरदस्त है, वैसे सभी स्टेट की जबरदस्त है, राजस्थान की स्पेशल है। कल्चर की अलग से बुक चलती है 1200-1300 पेज की, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं हम लोग। देवता क्या होते हैं? रामदेव जी, बोमिया जी, बोफा जी, श्याम बाबा जी से आप अभी अपने सारी लीडरशिप जाकर आई थी। इनकी हम मतलब जैसे श्याम जी का, बाबा का नाम आ गया तो हम 1 घंटा लेक्चर दे सकते हैं। कौन था, क्या पर्पज, इतना नॉलेज हम लोगों ने ले रखा है हर लोक देवता पर। ऐसे ही यूटेक के जो सीएमडी सर है, आने वाले 15-20-30 साल में लोक देवता के रूप में काउंट हो जाएंगे। क्योंकि लोक देवता उसे ही कहते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक बीमारी से मुक्त कराने में जिस व्यक्ति ने अपना तन मन धन वचन परिवार समर्पित कर दिया उसे लोक देवता कहते थे। और इन्होंने कर दिया आने वाले बुकों में भी, और बुक तो निकाल ही दी। तो गट हेल्थ पर हम क्या करें? गट हेल्थ, पेट सही तो जिस्म सही। जिस्म का मतलब प्रत्येक अंग। पुराने से पुराना कब्ज ठीक होगा अब आपका। आइए, भगवान ने एक साथी दिया तुमको, उसका नाम है यूटेक। और यूटेक में काफी प्रोडक्ट है, उसमें एक दिव्यास्त्र दिया वेलनेस, और वेलनेस में भी क्या क्या दिव्यास्त्र अपने पास है अपन देखते हैं, उसे देखिए। चलिए आइए, क्यों चुने अपने वेलनेस प्रोडक्ट को? स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मेरा पर्पज ये समझाना नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध है, मिलावट नहीं है, गुणकारी है, आसानी से ले सकते हो। घर में रेमेडी से बनाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं बना पाओ तो यूटेक ने उपलब्ध करा दिया आपको, दोनों भी लगे वहां से लें। हेल्थी लाइफ स्टाइल कैसे चयन करें? सब जानते हैं। हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए मैं अर्न बोलता हूँ, EARN। ई का मतलब है एक्सरसाइज करें, ए का मतलब है एटीट्यूड पॉजिटिव रखे, EARR का मतलब रेस्ट पूरी करें, एन का मतलब फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो सर अपने यूटेग में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिससे अपन गट को ठीक कर सकते हैं? तो आइए, पहला प्रोडक्ट है दिव्यास्त्र है, किसी भी बीमारी में दे सकते हैं, क्योंकि पेट ठीक तो बीमारी ठीक। कुछ भी समझ में नहीं आया, बस ये ध्यान रखना, जिसके दस्त है, मल तरल होकर निकल रहा है, उसे न दे या न्यूनतम दे तो ठीक दे, और भूखे पेट न दे। किसको? जिसके दस्त है, जिसके कोलोन में कैंसर है या कोलोन में कोई प्रॉब्लम है, उसे भूखे पेट न दे। बाकी सबको भूखे पेट ही लेना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, बस दस्त वाले को भूखे पेट न दे, बाकी सबको भूखे पेट लेना। त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला, इसे त्रिफला कहते हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला। हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग, आंवला
चार भाग, एक दो चार, 1 2 का 4 गाना था ना, रट लो। मतलब हरड़ अगर आपने 100 ग्राम ले लिया, तो बहेड़ा 200 ग्राम लीजिए, और आंवला 400 ग्राम लीजिए। इन सब को पाउडर बनाकर घर पर एक कांच के पात्र में रख लीजिए। खाना खाने के बाद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ इसको ले लिया। मैं चूर्ण की बात कर रहा हूं खाना खाने के बाद, अभी अपने प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम शुद्ध पंसारी से ले आइए, मतलब शुद्ध कोमा पंसारी से ले आइए। शुद्ध लाना है, उसे कह कर लाना, और फिर इनको अच्छी तरह धूप में सुखा लेना। घर पर लाने के बाद फिर कूट कर चूर्ण बनाकर किसी में रख लेना, और शाम को खाना खाने से, सुबह खाना खाने के बाद 1 चम्मच लेकर गुनगुना पानी सब परिवार वालों को पिला दो। सप्ताह भर ले, 1 2 दिन का गैप रखो, फिर सप्ताह ले लो, 1 2 दिन का गैप रखो, महीने भर लो, फिर उसके बाद तो सप्ताह भर में 1 दिन भी ले लिया तो आपकी कोई बीमारी हो ही नहीं सर। अरे सर मैं जाऊंगा हरड़ बहेड़ा आंवला पता नहीं वो नकली दे दे, तो घबरा क्यों रहा है? ये रहा यूटेक का, ले लीजिए। यूटेक ने भी लिक्विड में बनाकर दे दिया ताकि आपको बनाने की प्रॉब्लम ही ना आए, और कमाई का साधन भी दे दिया, बेरोजगारी बीमारी दोनों बना पाओ, बहुत बढ़िया बात। पहला सुझाव यही दो, लेकिन 100 ग्राम से कम मत बोलो, बेड़ा को 200 से मत कम मत बोलो, 400। अब 90% लोग नहीं बनाएंगे, आपने तो सही राय दे दी, क्योंकि ये बिजनेस करने के एक तरीके होते हैं, इसको फॉलो करो। दबाव नहीं दे रहा, मैं सुझाव दे रहा हूँ। फिर वो कहेगा सर हम तो जानते नहीं, ये और जान देना, शुद्ध लाना, क्योंकि पंसारी तो सभी प्रकार का सामान बेचेगा। जैसे आम की दुकान पर 10 प्रकार के आम होते हैं, केले की दुकान पर कई प्रकार के केले होते हैं, ग्राहक के अनुसार देता। शुद्ध लाना, सर मैं कैसे पहचानू? तो फिर ये ले लेना, यूटेक का त्रिफला बोलते से। खाना खाने से पहले 10 से 15 ml सुबह गुनगुने पानी के साथ उकड़ू बैठकर कांच के पात्र में, आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद तक दूध से बनी चीजें न लें। अंग्रेजी कोई दवाइयां और कोई ले रहे हैं तो आधा पौन घंटे का अंतर रखें। जो अभी अभी ऑपरेशन से गुजरे हैं, बच्चा पैदा हुआ है या कोई आपके तरफ से काम कर 8 साल से वाले को, इन चीजों का ध्यान रखो और फिर फॉलो करो दोस्त। अब इतना बोल दिया तो अगले परफेक्ट होगा आपका घर ठीक। इसमें हर आंवला कुछ इन पर मिलाया, शुद्ध मिलाया, और बिजनेस आ गया। दूसरा, गैस बन गई तो यू गैस्ट्रो, सर गैस ने गैस जिसकी बन गई, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम मेथी, चारों बराबर मात्रा में ले लिया। 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मेथी। मेथी को छोड़कर बाकी तीनों को लोहे की कढ़ाई में भून लो, लोहे की कढ़ाई में भून लो। अब इन चारों को मिलाकर पाउडर बनाकर कांच के बर्तन में रख लो। खाना खाने के बाद 1 चम्मच लो सुबह शाम, गैस खत्म। और सर अब शुद्ध अजवाइन, शुद्ध जीरा, शुद्ध सौंफ, शुद्ध मेथी कहां से लाएंगे? तो क्यों टेंशन लेते हो? ये लो, यूटेक ने आपको उपलब्ध करा दिया गैस। इसमें वो चीजें डाल दी गई है जिससे गैस खत्म होती है, पेट में अपच की वजह से, कब्ज की वजह से बना था। और कैसे लेना? खाना खाने के बाद 10 ml पर्याप्त है, 5 से 10 ml, 7 से 10 ml खूब है। वो जो टी स्पून होती है उसमें 5 ml होता है, 2 खूब है। सर मैं तो 3 लूंगा, क्यों परेशान हो रहा मेरा भाई? एक बार ही खूब है। सर मुझे ज्यादा गैस होती है तो 2 4 दिन 2 बार रख ले भाई, लेकिन एक बार पर्याप्त है। 10 ml, 1 चम्मच में 5 ml होता है, 2 चम्मच खूब होती है। जिसके भी गैस की प्रॉब्लम है, फ्लोटिंग प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, बेझिझक दीजिए, लेकिन खाना खाने के बाद। सिरप लिखा हुआ है इस पर, इसलिए सिरप जब भी ले 15 20 मिनट पहले, 15 20 मिनट बाद कुछ भी ना खाए पिए, खाना खाने के 15 20 मिनट बाद इसको लेना है। दोनों चीजें आपको बता दी, होम रेमेडी बता दी। अब आपका गट टेक पे ठीक बीमारी हुई, ये 2 प्रोडक्ट पर्याप्त है। जिसके भी कब्ज की प्रॉब्लम है उसको गैस है, जिसके भी गैस की प्रॉब्लम है उसको कब्ज है, रिफ्लेक्स है, कब्ज और गैस दोनों है। तो दोनों प्रोडक्ट साथ साथ देना है गट वाले, त्रिफला और योगेस्ट्रो। सर और कुछ बताओगे? यस। इसके बाद आप गुनगुना पानी कीजिए, 1 कप 250 ग्राम के आसपास, उसमें 2 से 3 बूंद फिनेल ड्रॉप्स की डाल दीजिए, और दिन में 2 बार दे सकते खाना खाने के बाद। और प्रोडक्ट कोई ले रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट लेना है, तो 5 से 10 मिनट का गैप जरूर रखें। फिनेल ड्रॉप्स खाना पचाने में मदद करता है,
फिनाइल ड्रॉप्स खाने के जो तत्व हैं उनको अवशोषित करने में आपकी मदद करता है। और कोई प्रोडक्ट बताओगे सर? यस, ये फिनाइल ड्रॉप्स है, लाजवाब है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, ये भी ले सकते हैं, पनतुलसी बोलते हैं इसे। ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। अगर गलती से कोई बैक्टीरिया हावी हो रहे हैं तो आप फिनाइल ड्रॉप्स के बाद 5-7 मिनट बाद 250 ग्राम गुनगुने पानी में 2-3 बूंद डालकर ले सकते। सर हम दोनों को मिलाकर ले सकते हैं क्या? यस। 250 ग्राम पानी गर्म किया, उसमें 2 से 3 बूंद फिनाइल ड्रॉप्स की डाल दो, हिला लो चम्मच से। फिर 2 से 3 बूंद आप इसकी डाल दो, पंतुलसी की, हिला लो। और आधा से 1 चम्मच शहद मिला दिया तो कब्ज और गैस को तो बाय बाय करके भागना ही पड़ेगा खाना खाने के बाद। सर और कुछ अपने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे अपन हाथों की सुरक्षा कर सकते हैं? यस, लेमन टी। लेमन टी, 1 गिलास पानी गर्म कीजिए, उसमें एक टेबलेट डाल दीजिए, 2-3 मिनट में घुल जाएगी। फिर चिप चिप करके उसे पी लीजिए, सप्ताह भर में 2 या 3 बार पर्याप्त है। सर ग्रीन टी भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। बस ग्रीन टी और लेमन टी लो तो आधा 1 घंटे, उसमें एक टेबलेट डाल लीजिए, 2-3 मिनट में घुल जाएगी और ले लीजिए। और लेमन टी के साथ अगर शहद मिला दिया, लेमन टी के ग्रीन टी के साथ तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसके साथ लेमन टी के साथ अगर शहद मिला दिया तो पाचन क्या हो जाएगा दोस्तों, आनंद आ जाएगा। आप पेट पर हाथ फेरेंगे, वाह मेरा पेट कितना सेट। चलिए सर, और कोई है अपने पास? यस, इनके अलावा भी है हनी, शहद है ना अपने पास। यूटेगियन जिसने ज्वाइन कर दिया, आदेश मानो तो, रिक्वेस्ट मानो तो, परामर्श मानो तो, दादागिरी मानो तो, नेतागिरी मानो तो, चमचागिरी मानो तो, जो मानो, यूटेगियन के घर में पंतुलसी, फिनेल ड्रॉप्स और शहद तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हेयर बीमारी में काम देता है। गले में हो गई क्रांस तो लीजिए 2 काली मिर्च, 1 लौंग और 1 पीपल, चूर्ण बना लीजिए, शहद की आधी चम्मच या 1 चम्मच के साथ पेस्ट करके खींचिए। आपकी पुरानी से पुरानी काशी 3 से 5 दिन में बाय बाय कहकर भाग जाएगी। और फिर योको सिरप दे दिया तो काशी को तो जाना ही, गुनगुना खाने पिए। शहद में आपने अदरक और काली मिर्च को मिलाकर ले लिया तो हजमे को तो ठीक होना ही होना, गैस को तो ठीक होना ही होना, गुनगुने पानी के साथ ले लेना। तो ये शहद भी आपका शिरा नाम से पेटेंट है अपने। और क्या दे सर? पर्याप्त है, त्रिफला दे दिया, यूगेस्ट्रो दे दिया, खूब है। इसके अलावा तुलसी और फिनेल ड्रॉप दे दिया, आनंद आ गया। और शहद दे दिया तो पेट से संबंधित सारी बीमारियां खत्म। तो गैस की तकलीफ कम करें, पेट की सेहत को बेहतर बनाएं, हाजमा सुधारें, पाचन शक्ति को बढ़ाएं। यूगेस्ट्रो। सर नोनी जूस दे सकते हैं क्या? यस, कोई भी बीमारी हो डॉक्टर के समझ में आए तो, नहीं आई तो एंटीबायोटिक लिखता है, और अपना नोनी जूस एंटीबायोटिक्स है, इसलिए ज्यादा नहीं तो। त्रिफला तो आप दे रहे हैं रेगुलर, त्रिफला के पहले या बाद में 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ 3 से 5 दिन जरूर नोनी जूस दें, ताकि वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरिया वाली कोई प्रॉब्लम थी और तुलसी कंट्रोल नहीं कर पाई तो ये मदद करेगा और आपका पेट ठीक हो जाएगा। पेट की वजह से ही आपके जॉइंट में प्रॉब्लम हुई थी, वो भी ये ठीक करेगा। पेट की वजह से ही कैंसर जैसी समस्या इंक्रीज हुई थी, वो भी ये ठीक करेगा। इसलिए त्रिफला की मदद के लिए अगर त्रिफला नोनी जूस साथ साथ ले, साथ साथ करना, 5-10 मिनट का अंतर रखना है। पहले त्रिफला ले लिया, 5-10 मिनट बाद नोनी जूस ले लिया, खाना खाने के बाद यूगेस्टो ले लिया। पेट से संबंधित समस्या को तो अब आपसे इतनी दूर भागना मजबूरी हो जाएगा, तो लीजिए। एलोवेरा ले सकते हैं, यस, पाचन को ठीक करता है। ये दोनों है, खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। दस्त वाले खाना खाने के बाद ही लें, बाकी दोनों टाइम ले सकते हैं। वही 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ पेट को ठीक करने में मदद करेगा। सर और कुछ ऐसी चीज बताओ ना जो प्रोडक्ट आए तब तक मैं कर लूं। तो देखो ये हाथ का प्रॉब्लम है, बाई तरफ पैर में हाथ लिखा हुआ और बड़ी हाथ छोटी हाथ का चित्र बना हुआ, ये पॉइंट है। इसको नुकीली, मतलब नुकीली का मतलब पेन ले लो, चम्मच ले लो, या लोहे की कोई मतलब लकड़ी की कोई ऐसी चीज ले लो जो चुभे नहीं लेकिन नुकीली टाइप हो, उसमें दिन में 2-3 बार इस पॉइंट को दबाइए बैठे बैठे कहीं भी, पेट को ठीक हो जाए। सर मेरे तो पैर नहीं है तो हाथ तो होगा, ये हाथ मेरा, हाथ लिखा हुआ मैंने, गट लिखा हुआ, इसको आप दबाइए, और भी अपॉइंटमेंट दे दिए, इसको दबाइए 2-3 बार, ठीक हो जाएगा दोस्त। और कुछ सर? यस, देखते हैं और।
और को भी देखते हैं। वज्रासन करें, वज्रासन कर लें। तो वज्रासन करेंगे तो ठीक रखेंगे, आपका काम बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये वज्रासन है। खाना खाने के बाद मैं तो कहूंगा खाना ही वज्रासन बैठकर खाओ, पेट की समस्या ही नहीं होगी। खाना ही वज्रासन, देखो पहले मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, दूसरी स्टेट की मेरे पास अनुभव कम है। राजस्थान में पहले खाना, वो छोटी चारपाई टाइप होती थी ना, उसे हम पाटा बोलते थे, उस पर बैठकर खिलाते थे, आलती पालती मानकर पंगत में बैठा कर खिलाते थे, बीमारी नहीं होती थी। तो आप अपने घर में जब भी मौका मिले, खाना वज्रासन बैठकर खाओ। और नहीं खा पाए, घर वाले बोलेंगे, बोल नहीं, दो दो चार दिन बोलेंगे, फिर घर वालों की आदत हो जाएगी। तो वज्रासन बैठकर खाओ, नहीं खा पाओ तो खाना खाने के बाद 5-10 मिनट वज्रासन जरूर बैठो। तो हमने बाई तरफ दिखा दिया है, ये आंख के पास भी अपना पॉइंट है इसका, इन पॉइंटों को दबा लोगे तो भी आपका ठीक हो जाएगा। और दाई तरफ वज्रासन के बारे में मैंने बता दिया, ये वज्रासन है, पुरुष महिला दोनों का बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, इनको समझते रहना, इनसे फायदे होते हैं, ऐसे बैठते हैं। क्योंकि अगर बालिका का दिया तो महिला ही कहेगी सर आप तो हमारा, बालकों का दिया तो वाले सर हमारा दोनों का दे दिया, देख लीजिए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ये वज्रासन है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझाना इसके बारे में। क्या होगा सर वज्रासन से, ये बाई तरफ लिख दिया, ये होगा। वज्रासन किया तो आपका जो स्टोमच में गड़बड़ वो ठीक होगी, माइंड ठीक होगा, स्ट्रेस आपके बॉडी में आ चुका कहीं वो ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपका पेट को हल्का करने में मदद करेगा। महिलाओं के लिए तो रामबाण है। और ले लो, हाउ टू डू, कैसे करें, बेनिफिट क्या है, सीखते रहना। तो गट हेल्थ, पेट सही तो जिस्म सही, पुराने से पुराना कब ठीक होगा। तो ये था मेरी तरफ से आज का आपके लिए थैंक यू। मैं बोलूंगा सरकार की मुझे इस बिजी समय में से भी काम करने का मौका दिया, और मैं खुश नसीब हूं कि मैंने यूटेगिन की मदद की। तो दोस्तों लर्न करो, लर्न करो, सीखना तो पड़ेगा। और लर्न ऐसे करो कि टीच करा पाओ, मतलब सिखा पाओ, और सिखाओ ऐसे कि डुप्लीकेट कर पाओ। और डुप्लीकेट ऐसे करो कि वो डायमंड कम से कम बने। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा दिव्यास्त्र के रूप में। तो मैं यही बोलूंगा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो एक बार फिर देखें, अपना मार्च शुरू हो चुका है, मार्च फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन होता है। आप अपडेट करो, पहले आप में क्या कमी रही उसको सुधार करो, क्या अच्छाई थी उसे बढ़ाओ, सीखो। बेरोजगारी और बीमारी को नष्ट करके, कम करके आप सच्चे राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। नहीं जा पाए आर्मी में, कोई बात नहीं, नहीं जा पाए खेत में किसान की तरह काम करने, कोई बात नहीं, नहीं बन पाए टीचर और स्कूल में नहीं दे पाए देश सेवा, तो तीन को मैं परम सेवक मानता हूँ। बॉर्डर पर प्राण देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार सैनिक, किसान जो खेत में किसी मौसम में सबका पेट भरने के लिए, और टीचर स्कूल में सबको शिक्षा देने के लिए, ये तीन परम सेवक हैं। मैं ऐसा नहीं करा कि और नहीं है, और भी है। अब नहीं बन पाए तो आप बेरोजगारी बीमारी को दूर करके परम भक्त बन सकते हैं किसी भी रूप में। तो चलते चलते ये बोलूंगा कि मुश्किलों से कह दो, हम यूटेगियन है, विनिंग टीम के हैं, क्राउन में सेट देवे शुक्ला जैसी टीम के हैं, हारना तो हमें आता ही नहीं है। तो मुश्किलों से कह दो, उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना बेहतरीन और वैल्यूबल जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए। साथियों सर के माध्यम से कितनी बेसिक हमने जानकारी जाना है पेट से संबंधित, क्योंकि पेट सफा तो सबको सफा, है ना। और पेट ही हमारा गड़बड़ा है तो आधी बीमारी तो पेट से होती है सर आपने। और सर ने बहुत अच्छा नुस्खा, मतलब घरेलू भी और उटक के जो प्रोडक्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, आप कौन से यूज कर सकते हैं और कौन से आप घर से भी, जो घर का सर ने जो बताया था नुस्खा जो आप घर पे यूज करते हैं, पेस्ट बना करके चूर्ण बना करके उसको यूज कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हमारे हैं सर जिसको हमें